नमस्कार दोस्तों। तो आइए और बात करते हैं राशिफल के बारे में और ये राशिफल होने वाला है सितंबर 2026। तो सितंबर 2026 में किस प्रकार से आपकी जो राशि है वृषभ राशि या टॉरस के नाम से इसको जाना जाता है, इनके लिए कैसा प्रभाव रहने वाला है। थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं जरा किस किस प्रकार से कौन सा ग्रह आपको प्रभावित करने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप अगर वीडियो पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जिसको भी जरूरत हुआ करे उस तक आप इसे पहुंचा सकते हैं। तो आने से पहले जो समस्या आने वाली है उसको पहले ही अगर आप जान लेते हैं तो आगे जाकर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और छोटे-छोटे उपायों से जीवन को सही बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या देखते हैं दोस्तों, राहु कहाँ बैठा है? 10वें घर में, है ना? और शनि है 11वें घर में। शुक्र है आपका छठे घर के अंदर। सन और केतु जो ये चौथे घर के अंदर बैठे हुए हैं। जुपिटर एक्सॉल्टेड या उच्च के होकर बैठे हैं तीसरे घर के अंदर और मार्स या मंगल हैं आपके तीसरे घर में और बुध हो जाएँगे उच्च 7 तारीख को और ये होंगे 5वें घर में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ से एक-एक करके एक-एक ग्रह के हिसाब से क्या-क्या प्लैनेट की पोज़ीशन बनती है, कैसा आपका प्रभाव रहेगा। देखिए पहली चीज़, हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया समय है। पूरा सितंबर का महीना कहीं न कहीं आपकी हेल्थ की इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, चीज़ें अच्छी हैं, कोई ख़ास मेजर प्रॉब्लम दिखाई दे नहीं रही। कुल मिला के अच्छा खान-पान रखिए, चीज़ें रखिए, फिट रहिए, आपको कोई ख़ास दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरी बात, जिन भी लोगों का मैरिज का टाइम चल रहा है या शादी का है, तो ये एक बहुत बढ़िया समय है। शादी से संबंधित कोई विवाद है, शादी में अगर रिश्तों में कोई खटास है, किसी चीज़ को आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ायदा मिलने वाला है। फ़ायदा ये मिल रहा है दोस्तों कि इस वाले राशि के अंदर जो आपका 7वाँ घर है, उसमें किसी की खास कोई बुरी दृष्टि पड़ नहीं रही, लेकिन बृहस्पति की उच्च दृष्टि जो उच्च के बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं उस वाले घर को, तो सभी प्रकार की परेशानियों से बचाने का काम करेंगे। चीज़ें आपकी बढ़िया रहेंगी, स्मूथ चलेंगी, विवाह संबंधी चीज़ें भी आपकी बहुत बढ़िया चलती रहेंगी। शादी होनी है, होने वाली है, कोई रिश्ता हुआ है, सभी चीज़ों में जो भी अड़चनें आ रही होंगी ना, ये सितंबर का महीना आपकी उन अड़चनों को समाप्त कर देगा। अगली बात क्या है, बस थोड़ा-सा आपको ना मन में अशांति हो सकती है। मन में अशांति होने का जो प्रॉब्लम क्यों हो सकती है कि आपके 7वें घर के जो लॉर्ड हैं, जो शादी के जो लॉर्ड हैं, वो आपके दूसरे घर में जाकर बैठ गए हैं, बुध की राशि में। थोड़ा वहाँ से वो अपने आप को अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं, जिसके चक्कर में कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि इरिटेशन में कुछ आपके मुँह से निकल जाए। बाकी की चीज़ें आपकी ठीक हैं और दूसरा क्या है, आपके इस स्वामी को राहु देख रहा है और राहु की वजह से मंगल पर जब दृष्टि पड़ती है, तो अच्छा नहीं माना जाता। बस मेन समस्या क्या है कि थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्से में आकर कुछ मुँह से निकल जाना, यही रहेगा। बाकी तो सारी चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है। ज़ुबान पर कंट्रोल रखेंगे, चीज़ें बढ़िया रहेंगी, प्रॉब्लम नहीं होंगी, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। ये तो वैसे भी नॉर्मल टिप्स है कि जितना सोच समझ कर आप बोलेंगे या कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें स्मूथ चलती रहती हैं। अगली बात, ये एक अच्छा समय है, जो भी लोग यहाँ पर पढ़ना चाहते हों, पढ़ाई वालों के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों है? 5वें घर के स्वामी 5वें ही घर में बैठे हैं अपने एजुकेशन के फील्ड के अंदर और दूसरा वो उच्च होकर बैठे हुए हैं। तो समझ रहे हो आप दोस्तों? उच्च होकर बैठने का मतलब ये है, आपने जो सोचा है ना, आप ये मानकर चलो पढ़ाई के संबंध में वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पोज़ीशन है, ये समय भी आ चुका है। जो आपको पढ़ाई करनी है, जितना आपको आप आगे तक जो भी डिसीज़न लेने हैं, बुद्धि से जो भी काम होने वाले हैं, सारे के सारे सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली बात है, ये दोस्तों करियर के हिसाब से बढ़िया समय है। अब ये क्या है, भाग्य भाव के स्वामी और करियर के स्वामी शनिदेव 11वें भाव में जाकर बैठे हैं। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है, ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि भी आ रही है। सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन बढ़िया है, तो इसमें और एक चीज़ और आई है यहाँ पर कि शनि के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ गई है उच्च होने के बाद। तो आप ये मानकर चलिए करियर में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। यहाँ पर आपको हर तरीके से जो भी आप कार्य कर रहे हैं ना, उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते ही चले जाएँगे और यहाँ पर और दूसरी बात, बृहस्पति की दृष्टि से चीज़ें और ही बढ़िया हो जाती हैं। दिमाग लगेगा और आप अपने दिमाग के थ्रू अपने करियर में स्टेबिलिटी ज़रूर लेकर आएँगे। जो भी लोग प्यार-मोहब्बत के चक्करों में हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। बुध आ चुके हैं, देखना आपकी बातें गॉसिप्स बहुत होंगे, आपकी बुद्धि आएगी, कहीं कोई झगड़ा है वो सॉल्व हो जाएगा। अब जो हाथ-पैर चला रहे थे, आप लड़ाई-झगड़े में मार-पीट हो रही थी, अब सारी बातें बातों से सॉल्व हो जाएँगी। शनि की दृष्टि से थोड़ा-सा प्रभाव तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं बुध अपने घर को कंट्रोल करने आ चुके हैं और आपको लव लाइफ के अंदर बहुत ही बढ़िया देंगे।
बस एक दिक्कत है, जो आपका लव पार्टनर है, उसकी हेल्थ में इश्यूज़ आ सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, उसको थोड़ी बीमारियाँ रह सकती हैं, ये वाला महीना उसकी हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी आपके जो रिलेशनशिप के हिसाब से काफ़ी हद तक बेहतर समय रहेगा, बढ़िया से बढ़िया समय है ये वाला। नेक्स्ट चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन में जो स्किल्स है आपकी वो काफ़ी हद तक बढ़ेंगी। बस थोड़ा-सा एक चीज़ ध्यान देंगे कि कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा एग्रेशन की कमी हो सकती है। एग्रेशन ज़्यादा हो सकता है, तो उसकी वजह से आपकी जो वाणी है थोड़ा दोष हो सकता है। एक थोड़ी-सी जो दिक्कत मुझे देखने के लिए मिल रही है, मुँह के आस-पास में ना मुँह आ जाना या मुँह में छाले हो जाना या टीथ संबंधित थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। बिज़नेस जो लोग करते हैं, व्यापारी जो भी लोग हैं, उनके लिए तो बस ये मान के चलिए कि प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं या व्यापारी जो भी लोग हैं या सभी तरीके से जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापार की दृष्टि से बढ़िया समय है, खासकर जो भी लोग प्रॉपर्टी या ज़मीन संबंधी मामलों से जुड़े हुए हैं और उनकी खरीद-फरोख्त करते हैं या उससे संबंधित चीज़ें करते हैं। सेल परचेज़ करना है, चीज़ें करनी है, मकान खरीदना है, बेचना है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बाकी व्यापार की दृष्टि से कहीं न कहीं बुध भी उच्च के हैं, अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। तो ये मानकर चलिए पूरा महीना बहुत बढ़िया है, पर फिर भी अगर कोई समस्या देखने के लिए मिल जाती है, तो क्या कर सकते हैं? कुछ उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उपाय क्या कर सकते हैं आप? शनि को थोड़ा कंट्रोल करिए। शनि को कंट्रोल क्या, एक तो आपके वैसे भी कारक हैं, बहुत ही बढ़िया जगह पर बैठे हुए हैं। इतना ज़्यादा कुछ देने के लिए आ रहे हैं आपको, बस आप ले नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको शनिदेव की उपासना करनी है। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर क्या करें कि बूरा लेंगे, आटा लेंगे, बूरा या आटा या चीनी को मैश करके उसको क्या करना है, थोड़ा हल्का-सा भून लेंगे। भूनने के बाद में इसको ना चींटियों को या कीड़े-मकोड़े जहाँ पर भी आपको दिखाई दे, ये सब शनि से संबंधित चीज़ें हैं, उनको जब ये पहुँचेगी ना, तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ भी रही होंगी ना, वो भी नहीं आएँगी और जो बढ़िया समय चल रहा है, वो एकदम से बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या है, अगर आपको लग रहा है कि व्यापार या पढ़ाई संबंधी कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, मंगलवार की रात को जो मूँग की दाल होती है, साबुत मूँग, उसे भिगोएँगे और सुबह को उसे पक्षियों को डालना शुरू कर देंगे। तो पक्षियों को दाना डालना शुरू करने से भी आपकी चीज़ें, ये 2 उपाय करिए, काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। तो ये है हमारा दोस्तों वृषभ या टॉरस वालों का हाल। ये हमारा सितंबर के लिए बताया गया है। आपको कुछ पूछना हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। तो इस तरह से बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।